Hello everyone, my name is Vinita Gund and today is the presentation of our political science and I am going to explain the topic the negative impact of year 1947. So let's continue. This while mourning a morning bonding the night before. What we were waiting for this? No, it's not our actual morning. ये मैला सा उजाला ये आहत भरी सुबह ये वो दिन तो नहीं जिसका इंतज़ार था हमें. This poem has been written by the Faiz Ahmed Faiz in his famous poem. He was talking about the morning of independence. So now we talk about its theme. So the process of partition was not too much easy. It's have a lots of consequences, lots of challenges, and their challenges are fully negative. So why this? What's the reason behind this? Why the consequences is overall negative? So during the partition lots of people get suffered. During the partition lots of people get suffered and that's why their suffering point make these consequences overall negative. So we talk about the consequences. So first we talk about the political consequences and social consequences. So first we read political consequences. So one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population. अब यहाँ पे हर एक शब्द के पीछे कहानी छिपी हुई है. ड्यूरिंग द पार्टीशन क्या हुआ कि 80 लाख जो पीपल्स थे माइग्रेट हुए थे. अब वो माइग्रेट किए जा रहे थे बट उन्हें क्लियरिटी नहीं थी कि एक्चुअल में उन्हें एग्जिस्ट कहाँ करना है, पाकिस्तान में या फिर हिंदुस्तान में. वो उनके जो डिसीजन थे ना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एब्रप्ट थे. अब आप यहाँ देखोगे कि इसे अनप्लान क्यों कहा गया है. उस टाइम क्या था कि एक ब्रिटिशर्स के बहुत ही मेजर फॉल्ट रही थी जो ये था कि ब्रिटिशर्स को ये था कि भाई हम इंडिया को अब इंडिपेंडेंट करेंगे, अब इन्हें छोड़कर अब चले जाएंगे, अब इसके जो भी सुख दुख है इस हाल पे छोड़ो, अब इसको छोड़ के हम आगे निकलते हैं. तो ब्रिटिशर्स के इस मिस्टेक के कारण जो इंडिया के जो मोस्ट बॉर्डरिंग रीजन पे जो पीपल रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र किए और यही एक मोस्ट इम्पैक्टफुल रहा जो इस पार्टीशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है. लाइक हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, cities like Lahore, Amritsar and Kolkata become divided into communal zones. अब लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, तो बेसिकली हम कोलकाता की बात करें तो जो कोलकाता था बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी था बंगाल प्रोविंसेस का. और हम बात करें अमृतसर और लाहौर का तो उस समय भारत में कहावत चला करती थी कि वी शुड हैव लंच इन लाहौर एंड डिनर इन अमृतसर. तो आप यहाँ देख सकते हो कितनी हारमोनी, कितनी ज़्यादा पीस थे इंडिया में बिफोर द पार्टीशन. बट आफ्टर द पार्टीशन क्या हुआ, ये जो जितने भी हमारी हारमोनी थी, जितने भी पीस थे, ये सारे डिस्ट्रेस्ट और वायलेंस में कन्वर्ट हो गए. अब ये जो प्रोविंसेस थे ना हमारे, ये सारे कम्युनल जोन्स बन गए. कम्युनल जोन्स बोले तो इसका मतलब कि जो भी वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन थी वो टॉर्चर करने लगे माइनॉरिटी रिलीजन्स को. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सोशली कॉन्सिक्वेंसेस. सो यहाँ पे हम बेसिकली एट्रोसिटीज़ ऑफ वुमेंस के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे वुमेंस की जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. तो दी थाउजेंड्स ऑफ वुमेंस एंड अबडक्टेड ऑन बोथ द साइड ऑफ बॉर्डर. अब जो वुमेंस थी उनको अगवा कर लिया जाता था. दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द एबडक्टर एंड वर फोर्स्ड टू मैरिज. उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके उनका रिलीजन चेंज करा दिया जाता था, उनसे शादी करके ज़बरदस्ती. जो दूसरे रिलीजन्स के लोग होते थे ज़बरदस्ती उनसे शादी करके उनका रिलीजन चेंज करा देते थे. इन मैनी केसेस वुमेन्स वर किल्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड निकल कर आता है फैमिली ऑनर. पहले के पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या था कि फैमिली ऑनर को बहुत ही ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते थे, मान मर्यादा को बहुत ही ज़्यादा मायने रखा जाता था. तो जब लोगों को लगता था कि अब हम बचेंगे नहीं तो क्या करते थे कि अपने घर की वुमेंस को मार देते थे. तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी वुमेंस की. सो ये तो बात होगी हमारे पॉलिटिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के. ठीक, तो अब हम बात करें कि ग्रॉस रूट लेवल पे जो इस कॉन्सिक्वेंसेस को सहन करने वाले जो लोग थे वो थे माइनॉरिटी जो कि न्यूमेरिकली लेस थे, नंबर लेस थे. वो इस कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ही ज़्यादा सह रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे थे. तो इसके बाद हम व्यू ऑफ राइटर से भी बात करें तो ऐसा नहीं था कि लोग पार्टीशन से खुश थे, इसके अगेंस्ट में भी लोग लिखे जा रहे थे. जैसे हम सादत अली मोंटो की बात करें तो उन्होंने कहानी लिखी खोल दो. तो इस कहानी में उन्होंने ये बताया कि कैसे जो भारत की कंडीशन थी बिफोर द पार्टीशन एंड आफ्टर द पार्टीशन क्या रही
उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए। तो उन्होंने ये बताया कि इट्स नॉट ओनली द डिवीज़न ऑफ पीपल, इट्स नॉट ओनली अ डिवीज़न बिटवीन द रिलीजन्स, इट्स द डिवीज़न बिटवीन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। कैसे लोग एक दूसरे को देखते जानवर बन जाते थे। जैसे आप यू कैन विजुअलाइज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ दिस पार्टीशन इन गदर मूवी, यू हैव रियलाइज व्हाट्स द कंडीशन ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंक्लूजन हियर। सो वी टॉक अबाउट कंक्लूजन हियर। सो ये जो प्रॉब्लम था ओवरऑल ना, ये इसके रूट क्या थी, ये कॉज कैसे हुआ था। तो टू नेशन थ्योरी जो थी मुस्लिमों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसे एक्सेप्ट इसलिए किया ताकि वो अपने मुस्लिम लीग को प्रोटेक्ट कर सके, अपने रिलीजन को बचा सके। तो सिमिलरली हिंदुज़म भी अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने लगे और रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी इस टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो इंडियन नेशनल स्ट्रगल्स के जो लीडर थे वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, बट एट लास्ट वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते जब उन्हें लगता है कि अब अगर हमने जो एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इंडिया में। तो उन्होंने एट लास्ट इसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड देन उन्होंने ये बताया कि उसके बाद जो इंडिया बहुत ही बड़ा क्वेश्चन फेस करता है कि क्या इन्होंने जो ये टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट किया, इसके बाद एक इंडिया जो है क्या एक हिंदू नेशन बन के रह जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था इंडिया के लिए। तो बट इंडिया का जो आइडिया था वो ये था, इंडिया कभी भी ऐसा एक नेशन नहीं बनेगा जहाँ पे एक रिलीजन को प्रमोट किया जाए, एक रिलीजन को सपोर्ट किया जाए। यहाँ पर सर्वधर्म संभव की भावना रखी जाएगी और इसी को देखते हुए आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पे सर्वधर्म संभव की भावना रखी गई भारत में। और इसके बाद जो इंडिया की न्यू डेफिनेशन निकल के आई वो ये था कि इंडिया में कोई भी रिलीजन का जो लोग हैं वो आकर इजीली को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंडिया किसी भी रिलीजन्स के ऐसे टॉलरेंस को अपहोल्ड करने के लिए कैपेबल है। सो यहाँ पे एक यू कैन सी लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस यू कैन सी हियर। सो वी मोस्ट थैंकफुल फॉर आवर टुडेज़ गवर्नमेंट जो कि इतने डाइवर्जेंट कंट्री को इतनी स्मूथ वे में चला रही है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वे से। तो सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज़ सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड must be remember the one thing, you may have a different language, different culture, different nation, different religion, but must be remember the one thing that you all are belong from same human race. So in many competitive exam lots of question is come from here, so I guess you may have a clear from this session. So that's all for today. Thank you.